हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस के अंदर बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? फैमिली ऑफ लाइंस। अब देखिए फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है बच्चों। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा फैमिली ऑफ लाइंस। अब बात आती है कि फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है बच्चों। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब होता है वो सारी लाइंस जिनका जनरेशन पॉइंट सेम होता है। जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली का मतलब होता है कि हमारा आपस में कोई रिलेशन है, यानी फैमिली में मदर हो गए, फादर हो गए, यानी जनरेशन पॉइंट सेम हो गया। जनरेशन पॉइंट सेम है, मदर फादर फिर उनके बच्चे, उनके ही बच्चे, यानी जनरेशन पॉइंट सेम है। तो अगर जनरेशन पॉइंट किसी चीज का सेम होता है तो उसको हम बोल देते हैं बच्चों फैमिली। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस। इसका मतलब ऐसी लाइंस जिनका जनरेशन पॉइंट सेम है उसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइंस। देखिए जैसे हमने ये बनाया बच्चों, एक लाइन हमने ये बनाई L1, फिर ये हमने लाइन बनाई L2। अब हमें पता है कि L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? P। अब इस P पॉइंट से जितनी भी लाइंस पास होकर जाएंगी वो L1 और L2 की फैमिली ऑफ लाइंस होंगी बच्चों। ये L3 हो गई, ये L4 हो गई, ये L5 हो गई, ये पॉइंट P था बच्चों। इसी तरीके से ये L6 हो गई। अब जितनी भी लाइंस है बच्चों जो P पॉइंट से पास होके जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइंस। अब इसमें P क्या है बच्चों? P यहां पर है जनरेशन पॉइंट। क्या है? जनरेशन पॉइंट। यानी P पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि सारी लाइन जनरेट हो रही हैं तो उसको हम बोल देंगे जनरेशन पॉइंट। अब जनरेट हो रही है बच्चों ये सारी लाइंस P पॉइंट से ही तो जनरेट हो रही हैं, तो ये जनरेशन पॉइंट हो गया। तो जितनी भी लाइंस हैं जो पॉइंट P से पास होकर जाएंगी उन सबको हम क्या बोल देंगे बच्चों? फैमिली ऑफ लाइंस हम उसको बोल देंगे। अब बात आती है कि फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए तो यहां पर हमने करा बच्चों कंसीडर अ लाइन L1। एक हमने लाइन बच्चों L1 ले ली जो हमें गिवन है। L1 लाइन की इक्वेशन हमने मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड अ लाइन L2। दूसरी लाइन बच्चों हमने L2 ली, इसकी इक्वेशन हमने मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हो गई बच्चों L1 और L2। अब हमें क्या करना है? L1 और L2 से फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो फैमिली ऑफ लाइन की बच्चों इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। यहां पर जो लैम्डा होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। यानी हमें फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है तो पहली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे 0। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 हो गया बच्चों। यहां पर लैम्डा कांस्टेंट होता है तो ये आपकी फैमिली ऑफ लाइन की क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। अब देखिए जैसे हमने L1 लिखा बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू में क्या आ गया बच्चों? इक्वल्स टू में 0 आ गया। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हो गई फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन। फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन से मतलब क्या है कि बच्चों वो लाइन सारी जो पॉइंट P से पास होकर जा रही है। अब देखिए कि अगर P पॉइंट को बच्चों मैं कंसिडर कर लेता हूं अल्फा कॉमा बीटा। P पॉइंट को मैंने मान लिया कि P पॉइंट क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। अब अल्फा कॉमा बीटा है तो जो बच्चों L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। अब इसे हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन 1, यानी जो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है इसमें हमने पुट कर दिया। ये हो गया a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2। अब ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा लाइन L1 पे भी आ रहा है L2 पे भी आ रहा है। तो बच्चों ये हो जाएगा 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। यानी ये क्या कर गया? इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर गया। अब इस लाइन को अगर ये सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा कॉमा बीटा इन सारी लाइंस पर आएगा। जब इन सारी लाइंस पर आएगा तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी L1 प्लस लैम्डा L2 से हमें लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो किससे पास होकर जाएगी? पॉइंट P से पास होकर जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रही हो, अब जब उससे पास होकर जाएगी तो बच्चों ये क्या कहलाएगी? हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है बच्चों? फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब होता है वो सारी लाइन जिनका जनरेशन पॉइंट सेम होता है, एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही होती हैं, उन सब लाइंस को हम क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं बच्चों।
अगर हमारे पास हमने मान लिया कि लाइन L1 और L2 दे रखी है, अब हमें फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन L1 और L2 अगर P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट से जितनी भी लाइनें पास होंगी वो सब फैमिली ऑफ लाइंस में कंसीडर करी जाएंगी। फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है कि अगर L1 की इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 की इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर फैमिली ऑफ लाइंस की बच्चों इक्वेशन क्या हो जाएगी, फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल्स टू 0। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये आपके पास फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन हो गई बच्चों। अब हमने L1 की इक्वेशन रख दी प्लस लैम्डा टाइम्स L2 की इक्वेशन रख दी, इक्वल्स टू में हमने 0 लगा दिया। अब हमने ये चेक करा कि क्या ये फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास निकल कर आई थी वो सही थी वाकई में, यानी वो P पॉइंट से पास हो भी रही थी या नहीं हो रही थी। अगर P पॉइंट से पास हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर मैंने P पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा कंसीडर करा है तो वो अल्फा कॉमा बीटा को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब P पॉइंट जो है बच्चों वो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो आ ही रहा था, यानी जब मैंने उसे L1 में पुट कर दूंगा तो A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। और जब इसमें पुट कर दूंगा बच्चों तो A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब ये भी 0 हो गया बच्चों, ये भी 0 हो गया, यानी L1 लाइन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और L2 भी 0 हो जाएगी। तो मैंने क्या करा बच्चों, अब इसको L में पुट करा, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन में पुट करा, तो ये 0 था वो हमें यहां से पता लग गया बच्चों, ये 0 था वो हमें यहां से पता लग गया। 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। यानी जो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली है फैमिली ऑफ लाइन की वो कैसी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी हमें फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो दो लाइन की इक्वेशन दी होंगी उसको लीनियर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। लैम्डा निकालने के लिए बच्चों को कोई ना कोई कंडीशन देगा। ये तो सारी लाइंस की इक्वेशन हो गई। मान लीजिए कि L1 L2 के अलावा अगर हमें L3 की इक्वेशन देखनी है, L4 की देखनी है, L5 की, L6 की, तो सारी लाइंस की इक्वेशन यहां पर हमें कंबाइन मिल रही है। अब मान लीजिए कि वो कहेगा कि पर्टिकुलर L3 की इक्वेशन निकालो, तो उसके लिए वो कंडीशन देगा कि पर्टिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास होकर जा रही है या इसकी स्लोप ये है, तो वहां से हम बच्चों लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा की वैल्यू निकलते ही उसको हम वापस इसमें पुट कर देंगे फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन में, तो हमें वो पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब बच्चों में एक क्वेश्चन देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस का, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point 2, -3 and the point of intersection of the lines x plus y plus 4 equal to 0 and 3x minus y minus 8 equal to 0। अब वो ये कह रहा है कि बच्चों आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जो पास हो रही है किस पॉइंट से, 2, -3 वाले पॉइंट से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। अब बच्चों सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमने बच्चों एक लाइन L1 लिख ली, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन बच्चों L2 हो गई हमारे पास, तो L1 की इक्वेशन तो बच्चों ये हो गई, L2 की इक्वेशन हो गई आपके पास 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हो गया, इससे वो पास होकर जा रही है। अब इससे पास होकर जा रही है तो बच्चों हम ये मान सकते हैं कि वो इसकी फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी। तो बच्चों हमने लिखा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन ऑफ L1 एंड L2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। L1 की वैल्यू आई x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब वो ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है बच्चों वो हमें कह रहा है कि एक पॉइंट से पास होकर जा रही है, इसको आप Q मान लीजिए। किस पॉइंट Q का क्या है, 2, -3। अब बच्चों हम लिखेंगे इफ इट इज पासिस थ्रू 2, -3, तो बच्चों सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दिया तो 2 - 3 + 4 प्लस लैम्डा टाइम्स
2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस का 3, -8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों 2 6 में से 3 गए तो 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 9 - 8 1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बच्चों, -3 आ गई। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, उसमें आप लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 1। इसको उठा के हमने किस में पुट कर दिया बच्चों, इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें तो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन तो चाहिए नहीं थी, हमें तो लाइन की इक्वेशन चाहिए थी जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -3 से पास हो रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू -3 हम इसमें पुट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा x + y + 4 प्लस का -3 यहां पर आ गया बच्चों, 3x - y - 8 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करोगे तो बच्चों x + y + 4 ओपन कर दिया, ये हो गया माइनस का 9x प्लस का 3y माइनस माइनस प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। तो -9x + x हो गया माइनस का 8x प्लस 4y प्लस 28 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड दे देंगे तो माइनस का 2x + y + 7 इक्वल टू 0। यानी लाइन की इक्वेशन बच्चों हम लिख सकते हैं वो आ गई 2x - y - 7 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बच्चों? यानी कि अगर हमें फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, जो दो लाइंस हमें दी हैं L1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 करेंगे, वहां से लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। लाइन की इक्वेशन निकलने के बाद उसमें कंडीशन दी थी कि वो किस पॉइंट से पास होकर जा रही है, 2, -3 से पास होकर जा रही है। तो हमने लाइन की इक्वेशन में क्या करा बच्चों, जो फैमिली ऑफ लाइन की हमारे पास इक्वेशन आई थी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन पुट कर दी 2, -3, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू को वापस हमने उसी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो सॉल्व कर हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी। इतनी बात आपको समझ आ गई? तो ये बच्चों आपका टॉपिक हो गया फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जनरेशन पॉइंट लाइंस का अगर सेम होगा तो उसे हम फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे। अगर L1 और L2 दो लाइंस दे रखेंगे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए P, तो उस P पॉइंट से जितनी भी लाइंस पास होकर जाएंगी सब फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएंगी। लाइन की इक्वेशन का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, L1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। अब उन फैमिली ऑफ लाइंस में भी अगर हमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस निकाल ली है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, L1 और L2 में कंडीशन पुट करनी पड़ेगी जो भी दी होगी। जैसे यहां पर दी थी कि 2, -3 से पुट हो रही है, तो हमने इसमें कंडीशन पुट कर दी, वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। लैम्डा की वैल्यू मिलते ही उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो वो हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ गया आपको? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।